नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। अब हम शुरुआत करेंगे आसनों के साथ। उठ जाइए और बड़े आसन में बैठ जाइए। बड़े आसन वो आसन है जिसे हम भोजन करने के बाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन शरीर में करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र जब भी मजबूत होता है जब हम वज्रासन में रोज 10 मिनट बैठेंगे। वज्रासन करने से मंदाग्नि नहीं होगी, भोजन ठीक से पचेगा और शरीर में संपूर्ण जो 7 रस बनते हैं बॉडी में, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, हड्डी, ये 7 धातु बॉडी के अंदर बनते हैं। वो जब भी बनेंगे जब हम जो है भोजन का पाचन ठीक ढंग से करेंगे। और भोजन पचेगा कब? जब हम भोजन करने के बाद 10 मिनट जो वज्रासन में बैठेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी और ध्यान मूलाधार चक्र में, क्योंकि बिना चक्रों से हमारी जो उन्नति नहीं होगी, इसलिए चक्रों का विशेष ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे कि अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, यानी मिट्टू का दृष्टि आसमान में, श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इससे आपका सर्वाइकल भी नहीं होगा, क्योंकि नसों में जोर पड़ रहा है आपके। बस श्वास छोड़ते नीचे और गर्दन ऊपर उठी हुई। 5 से 7 बार करेंगे कम से कम। पेट बिल्कुल दबा हुआ रहे। प्रेशर पड़ने से क्या होगा, आपकी दोनों आंखें शुद्ध रहेंगी। जिसकी आंखें शुद्ध हैं उसका शरीर शुद्ध है। वायु नहीं बनेगी बॉडी के अंदर, गैसें नहीं बनेंगी। हाँ, जठराग्नि तीव्र रहेगी, मंद नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि आप मंडूक आसन में हाथों को पहले ही जो इसका वायु का निष्कासन कर रहे हैं। अधिक वायु नहीं बनेगी, नहीं तो शरीर में 80 प्रकार की वायु बनती है, 40 प्रकार का पित्त बनता है, 20 प्रकार का कफ बनता है। हाँ, एक चीज बिगड़ती है तो दूसरी चीज अपने आप बिगड़ जाती है। लेकिन जब हम ये मंडूक आसन करते हैं तो हमारी हर चीज शुद्ध हो रही है। दूसरे भाग में उल्टा हाथ ऊपर और ये नाभि के बीच में श्वास छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर। नीचे आने में क्या है, श्वास पूरी निकल रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर आ रही है, और ऊपर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का अंदर जो हमारे निर्माण हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है। इसलिए नीचे आते हुए सांस छोड़नी है और ऊपर आते हुए नासिका से सांस लेनी है, मुझसे कोई सांस नहीं लेनी। जितनी भी सांसें आती है सब नासिका से ही आती है। क्योंकि नासिका से सांस क्यों लेते हैं? कि नाड़ी ज्ञान जो है वो हमारी नासिका के अंदर है। क्योंकि नासिका के अंदर जो हमारी 2 छिद्र हैं, चंद्र और सूरज नाड़ी, ये हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। इसी से रक्त की जो शुद्धि हो रही है। 72 लाख 10 नाड़ियों में रक्त का संचालन किसके द्वारा हो रहा है? नाड़ी के द्वारा। कौन सी नाड़ी? चंद्र और सूरज नाड़ी। और ये 2 नाड़ी अगर जागृत हो गई तो संपूर्ण की सारी नाड़ियां सही हो जाती है, यानी बॉडी में कोई रोग ही नहीं रहता। इसलिए जो लोग दवाओं से बचना चाहते हैं और अपना जीवन स्वस्थ करना चाहते हैं, वो सुबह प्रातःकाल उठें, 4 गिलास पानी पिएं, उसके बाद सूर्य नमस्कार और फिर ये जो हम करते हैं वज्रासन वगैरह या मंडूक आसन करेंगे तो उनके जीवन में दवा नाम की चीज भी नहीं रहेगी। यानी दवा होती कैसी है उन्हें यही नहीं पता लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब हमारी बॉडी संपूर्ण ठीक हो गई तो फिर हमें दवाओं की जरूरत नहीं है। ठीक है, श्वास छोड़ दो। अब करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन वो आसन है जिसे करने से पैरालाइसिस की शिकायत खत्म होती है। क्योंकि जब हमारा बीपी कंट्रोल रहेगा तो पैरालाइसिस होएगा ही नहीं। इसलिए बीपी कंट्रोल करने के लिए सुप्त वज्रासन, धीरे धीरे नीचे जाएंगे और लेट जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं हम। सांस सामान्य रहेगी, ध्यान कंठ में रहेगा। यानी सुप्त वज्रासन करने से क्या होता है? गले के रोग, जैसे हम टॉन्सिल थायराइड कहते हैं, आंखों के रोग, कान के रोग, गलों के रोग, बालों के रोग, फेफड़ों के रोग, लीवर के रोग, किडनी के रोग। और धीरे धीरे उठ जाएंगे नुकर के हाथ लगाते हुए। सुप्त वज्रासन करने वाले का मेरुदंड मजबूत रहेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी। रीढ़ की हड्डी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो हम देख रहे हैं कि आजकल लोगों को कमर की समस्या बहुत पैदा हो रही है। क्यों हो रही है? कि उनका कैल्शियम ही नहीं बन रहा बॉडी के अंदर। आराम से करेंगे धीरे धीरे और लेट जाएंगे। हाँ,
दर्द होने लगती है जरा, और धीरे धीरे आराम के साथ करेंगे। सुप्त वज्रासन का मतलब ही है जो अपार शक्तियों का भंडारा हमारे संपूर्ण बॉडी के अंदर छुपा हुआ, वो शक्ति जागृत करने का नाम ही सुप्त वज्रासन है। धीरे धीरे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आते हैं और नुक करके धीरे धीरे लेट जाते हैं। इसके पश्चात हम अपने पैरों को खोल लेंगे, पैर सीधे कर लेंगे और पैर सीधे करने के बाद इन्हें यूं करके थोड़ा हिला लेंगे। देखो ये आसन जितने भी हम आपको कराते हैं ये सब आपको मुक्ति धाम लेते हैं। मुक्ति उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई दोषी ना हो। एक मुक्ति धाम आखिर में मुक्ति कराता है, लेकिन ये आपके अंतःकरण को भी मुक्त करेगा, रोग का नाश करेगा शरीर से। शरीर में रोग रहेगा ही नहीं किसी के भी, कोई दवा नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई हार्ट नहीं, कुछ नहीं, और जीवन स्वस्थ रहेगा। ध्यान रखो, अगर आप दवाइयाँ ज़्यादा ले रहे हो तो अपने जीवन को कम कर रहे हो। दवाई ना के बराबर लेनी है, अगर लेनी भी है तो प्रकृति द्वारा जो दवाई बनती है वो लेनी है हमें। जैसे हम कहते हैं आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है ब्रह्मा जी के पुत्र है और उन्होंने ही आयुर्वेद की रचना करी है। 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, चारों वेद जो हैं ब्रह्मा जी के ही हैं बनाए हुए। इसलिए हम जो है ध्यान पूर्वक इन आसनों को अपने जीवन में उतारेंगे। हाँ, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, आपको 5 मिनट के अंदर फ्री कर दिया जाएगा। ये अंगूठे पकड़ो भाई। हाँ, अंगूठों को पकड़ने से क्या होता है कि जो पूरब की वायु पश्चिम में जाती है, इसका नाम है पाद पश्चिम तानासन, और इसमें आपका लीवर मजबूत होता है और त्वचा संबंधित जितनी बीमारी हैं वो ये पाद पश्चिम से दूर होती हैं। पहले नो अभ्यास करो, फिर ये कोनी टेको यहाँ, और ये फिर टेको सिर। 2 से 3 बार दोहराना चाहिए इसे। और ज्यादा भाई हलासन जरूर करना चाहिए जिससे बुढ़ापे में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी ना हो। हलासन करने से कमर मजबूत होती है, कैल्शियम मजबूत होता है और बॉडी में रक्त का संचार सुचारू रूप से रहता है। हमें इसलिए प्राणायाम के बाद काढ़े का विवरण होगा। आसन हमेशा धैर्य पूर्वक और आराम के साथ ही होने चाहिए। अब हम प्राणायाम की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। समय कम है, 10 मिनट के अंदर सब निपटाएंगे। संगनाद के बाद प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। लंबा गहरा श्वास ओम का जाप के साथ। ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से जगत का लालन पालन विधि पूर्वक हो रहा है। हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वे हमें इस जन्म और वर्ण के बंधनों से मुक्त करो, मोक्ष की प्राप्ति कराएं। जिस प्रकार ककड़ी बेल में पक जाने के बाद बेल रूपी बंधन से मुक्त हो जाती है, हम भी उसी प्रकार इस संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए आप में प्रभावित में लीन हो जाएं। ये भगवान शिव का अमृत मंत्र है। इसका जप करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है, रोग का नाश होता है और शरीर में नई ताजगी आती है और जीव की मुक्ति होती है। पहली उंगली उंगली भस्त्रिया प्रणाम, श्वास भरेंगे फेफड़े तक और छोड़ देंगे। यानी कि इन फेफड़ों के बिना हमारी कोई भी उन्नति नहीं होगी। फेफड़े स्वस्थ तो संपूर्ण बॉडी स्वस्थ। इसलिए मुख बंद, नासिका से लंबा गहरा श्वास। भस्त्रिका करने वाला कभी भी सांस का रोगी नहीं होगा, उसकी सांस की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि सांस की रोग होता है फेफड़ों से, और जब फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे तो सांस की समस्या समझ, सिर की समस्या खत्म, नक्सीर बहना, नाक से खून आना वो बहना बंद, कान के रोग ठीक, जो कान का पर्दा अंदर गलता है, कम सुनाई देती है बुढ़ापे में, कान का पर्दा ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? कि भस्त्रिका आपके मस्तिष्क को भी जो ऑक्सीजन दे रही है। चश्मा हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? कि रेटिना के अंदर शुद्ध वायु पहुंचने लगेगी आपके। समय कम है। कपाल भारती, कपाल क्या है? ये हमारा मस्तिष्क कपाल है। इसके अंदर 3 हड्डियां हैं, 1, 2 और बीच में 3। इन 3 हड्डियों में जब हमारी जो ऊष्मा, जो प्राण शक्ति जब भेजती ऊपर आती है तो हमारा शिव द्वार खुलता है, और जब शिव द्वार खुलता है तो हमारे अंदर आनंद छलकता है। और वो कब छलकेगा? जब हम पेट अंदर खींचेंगे, सांसें बाहर फेंकेंगे, यानी अंदर की गंदगी को बाहर निकालना। वो कैसे? कि सिर्फ सांसें छोड़नी है, लेनी नहीं है। भरेंगे अपने आप फेफड़ों में आपके। ये रोग रूपी जो मेहमान अंदर बसे हुए ना, बाहर फेंक दो। और जब मेहमान बाहर निकल जाता है तो बोले बाय बाय। ऐसे इन रोगों को बाहर फेंकना है हमें। पेट अंदर जाना चाहिए, पूरा चिपका जाना चाहिए। जब तक ये पेट नहीं चिपकेगा, जब तक आपका कपाल भारती सिद्ध नहीं होगा। बस हल्के हल्के करोगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अंदर अंग दबने चाहिए, जो आपके अवयव पड़े हैं वो दबने चाहिए, तभी आपका कपाल भारती सार्थक होगा। इसलिए कम करो, ठीक करो। ये पेट अंदर चिपक जाए पूरा, यानी कि यहाँ गड्ढा हो जाए। आगे करवा दो, बस मैं चल रहा हूँ। हाँ, कंठ दबाओ। उज्जाई करो। ब्राह्मणी। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30,
नाइन 31 नाइन 32 नाइन 33 नाइन 34 नाइन 35 नाइन 36 नाइन 37 नाइन 38 नाइन 39 नाइन 40 नाइन 41 नाइन 42 नाइन 43 नाइन 44 नाइन 45 नाइन 46 नाइन 47 नाइन 48 नाइन 49 नाइन 50 नाइन 51 नाइन 52 नाइन 53 नाइन 54 नाइन 55 नाइन 56 नाइन 57 नाइन 60 नाइन 61 नाइन 62 नाइन 63 नाइन 64 नाइन 65 नाइन 66 नाइन 67 नाइन 68 नाइन 69 नाइन 70 नाइन 71 नाइन 72 नाइन 73 नाइन 74 नाइन 75 नाइन 76 नाइन 77 नाइन 78 नाइन 79 नाइन 80 नाइन 81 नाइन 82 नाइन 83 नाइन 84 नाइन 85 नाइन 86 नाइन 87 नाइन 88 नाइन 90 नाइन 91 नाइन 92 नाइन 93 नाइन 94 नाइन 95 नाइन 96 नाइन 97 नाइन 98 नाइन 99 नाइन 100 नाइन 101 नाइन 102 नाइन 103 नाइन 104 नाइन 105 नाइन 106 नाइन 107 नाइन 108 शांति पाठ ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोजदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। ठीक है, सब लोग काढ़ा पियेंगे। ये अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे भाई काढ़ा दे दो इन्हें। ये काढ़ा नहीं है, ये आप लोगों के लिए अमृत है जो भगवान ने स्वर्ग से भेजा आपके लिए। स्वर्ग क्या है? कदम। और ये कदम का बेल स्वर्ग से आया धरती पे, जो आप आपको इस काढ़े के रूप में ले रहे हैं। हाँ, ये कोई काढ़ा नहीं है, ये तो भगवान का अमृत है। जो ऐसा पिएगा वो जीवन मुक्त हो जाएगा। देखो मुक्ति भी इसी से मिलेगी आपको। हाँ, ये चलना खरीदे नोएडा गए तो वहां से लाए। पहली बार कल ही पहने हैं। आज ही पहन के आए। आज ही पहने हैं वही। नई नई दुल्हन लग रही है ये। प्रोग्राम समाप्त होते ही बारिश भी शुरू। जय हो बोलेगा। अरे कल मैं मुरादाबाद में बारिश हो गई, यहाँ शहर में मुरादाबाद में बारिश ही नहीं पड़ी। नया था ना वो मुरादाबाद, इसलिए पुराने वालों को गया यार मिलते रहते हैं, पुराने वालों से मिलते रहते हैं, नए वालों से मिलते पहले। यही खाते इसलिए बोले पहले यहाँ पे। पुराने तो मना ही लेंगे हम। पुराने तो मान ही जाए। हाँ, जय बाबा। होगी बैजी। हमने सही कहा, 1 किलोमीटर आना हो जाएगा, 1 किलोमीटर जाना हो जाएगा। अरे गुरुजी आप तो महान हो, आपको तो कहने क्या है। हाँ, उस गाड़ी के चक्कर में नारायण की जय हो, नारायण की जय हो, नारायण।